इस वीडियो में हम घर्षण और इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बक्सा है और हम इसे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ इस पर बल लगा रहे हैं, लेकिन किसी कारण से ये बक्सा हिल नहीं रहा। तो बक्सा क्यों नहीं हिल रहा? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में जो बल बक्से के न हिलने के लिए जिम्मेदार है उसे घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो घर्षण बल वह बल है जो एक दूसरे के संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। सरल शब्दों में, जब भी आप किसी सतह पर किसी चीज को खिसकाने की या हिलाने की कोशिश करते हैं तो घर्षण उसे रोकने या धीमा करने की कोशिश करता है। चलिए अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इस विरोध का कारण क्या है, घर्षण का कारण क्या है। तो कल्पना कीजिए कि हमारे पास दो सतहें हैं। ये सतह 1 है और ये सतह 2 है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसलने की कोशिश कर रही हैं या इन दोनों के बीच सापेक्ष गति होने वाली है। अब भले ही देखने में ये सतहें चिकनी लगें, लेकिन अगर आप सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये असल में ऊबड़ खाबड़ हैं, ये रफ हैं। अब वास्तव में क्या होता है कि जिस समय आप इसे इसके ऊपर खिसकाने की कोशिश करते हैं, इन अनियमितताओं की वजह से एक दूसरे में फंस जाती हैं और इसी वजह से घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक सतह है और ये एक बक्सा है और हम इस बक्से को एक विशेष दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसे पूर्व दिशा में, ईस्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बक्से पर विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगेगा, यानी ये बल पश्चिम में, वेस्ट में लगेगा। हम इसे यहाँ भी देख सकते हैं। जब हम बल लगा रहे हैं और यहाँ लगाए गए बल को ऑरेंज एरो से दिखाया जा रहा है, नारंगी तीर से दिखाया जा रहा है, तो जब हम बल लगाते हैं तो एक घर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे हम लाल तीर से दिखा रहे हैं, और इसी बल के कारण बक्से पर बल लगने के बावजूद बक्सा हिल नहीं रहा है। चलिए अब घर्षण के विभिन्न प्रकारों को समझते हैं। फिलहाल हम घर्षण के इन दो मुख्य प्रकारों पर ध्यान देंगे। पहला है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह हिल नहीं रही होती है। आप किसी वस्तु को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह हिल नहीं रही है, गति अभी शुरू नहीं हुई है। इस विशेष स्थिति में घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। अब एक बार जब वस्तु चलने लगती है, मान लीजिए वह वस्तु इस दिशा में बढ़ रही है, तो इस समय वस्तु पर जो घर्षण लगता है उसे सर्पी घर्षण कहा जाता है। तो चलिए पहले स्थैतिक घर्षण को विस्तार से समझते हैं। तो जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जो इस वस्तु को चलने से रोकता है। जैसे इस मामले में बक्सा विराम की अवस्था में है और जिस समय हम बल लगा रहे हैं इस विशेष समय पर घर्षण बल लगाए गए बल के बराबर है, जिसकी वजह से बक्सा नहीं हिल रहा है। हम इसे वैल्यू के नजरिए से देख सकते हैं। देखिए, शुरू में हम 22 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल भी 22 न्यूटन है। इस समय घर्षण बल स्थैतिक घर्षण है क्योंकि वस्तु अभी गति नहीं कर रही है। जैसे ही हम 35 न्यूटन या 34 न्यूटन का बल लगाते हैं, घर्षण बल भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे हम लगाए गए बल को बढ़ाते जाएंगे, घर्षण बल भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन स्थैतिक घर्षण का एक अधिकतम संभव मान होता है। जैसे हमारे मामले में ये मान लीजिए 125 न्यूटन है, तो हम कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण स्थिति के हिसाब से खुद को बदलता है, यानी कि यह एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे जैसे हम लगाए गए बल को बढ़ाते हैं, स्थैतिक घर्षण भी बढ़ता है और लगाए गए बल का विरोध करने के लिए यह एक अधिकतम सीमा तक बढ़ सकता है, लेकिन ये केवल उतना ही बढ़ता है जितना गति को रोकने के लिए जरूरत हो। तो मान लीजिए अगर हम 5 न्यूटन का बल लगाते तो स्थैतिक घर्षण भी केवल 5 न्यूटन होता। अगर हम मान लीजिए 125 न्यूटन का बल लगा रहे होते तो स्थैतिक घर्षण का मान 125 न्यूटन होता। चलिए देखते हैं क्या होता है अगर हम लगाए गए बल को 125 न्यूटन से ऊपर बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हमने लगाए गए बल को 125 न्यूटन से बढ़ाया, आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु ने फिसलना शुरू कर दिया है। तो हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि इस मामले में जो घर्षण कार्य कर रहा है वह स्थैतिक घर्षण नहीं है। अब यहाँ पर एक दूसरे प्रकार का घर्षण होगा क्योंकि इस विशेष समय पर वस्तु स्थिर नहीं है, ये चल रही है। और हम जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण तभी होता है जब वस्तु ने चलना शुरू नहीं किया है। तो इस समय जो घर्षण कार्य कर रहा है उसे सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है क्योंकि वस्तु गति में है। तो सर्पी घर्षण, जिसे गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है,
एक बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है जब वह सतह पर पहले से ही फिसल रही होती है। आप देख सकते हैं कि भले ही हम लगाए गए बल को बढ़ा रहे हैं, सर्पी घर्षण का मान बढ़ नहीं रहा है, यह एक समान बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सर्पी घर्षण का मान लगाए गए बल पर निर्भर नहीं करता है। तो सर्पी घर्षण लगाए गए बल के अनुसार नहीं बदलता है, इसका मान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसका मतलब है कि स्थैतिक घर्षण के उल्टा सर्पी घर्षण का एक स्थिर मान होता है और यह लगाए गए बल के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है। हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि घर्षण क्या है, घर्षण के 2 प्रमुख प्रकार क्या हैं और इन 2 प्रकार के घर्षण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।